जाम विजय निसिहिनाय मतेन वंदामि। इच्छा कारेण संदिसो भगवान वायना लेशो इच्छम इच्छामि खमा समनो वंदियों जाम विजय निसिहिनाय मतेन वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना पसाई कराव सो जी। नमो हरियंदानंदम सिद्धानंद नमो हरियान नमो वज्रायण नमो तवता येसुवंच नमकारो सर्व भाव पणासन मंगलाणं च सर्वेशे परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाम जगवंदो जय जगत्पितामह जय सुयाड़ भगवु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुनागाणं जय वामः सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरुषं पार्श्वनाथं सर्वारिष्ट प्रणाक्षाय सर्वारिष्टार्थदाय सर्वलब्धि श्री सुधर्मा स्वामी अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मठेन वंदामि गुरुदेव। सम्यक दर्शन जिसने भी प्रबल पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया है, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का जिसने भी अपनी तरफ से जितने प्रमाण में जैसा अक्षम क्षयपशम जो भी आपने किया है, अब उसकी सेफ्टी के लिए सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से आपको मेन जो है वो ऐसे 67 पॉइंट जो है 67 ऐसे बिंदु आपको पॉइंट्स बताए गए हैं कि जिससे आप अपने सम्यक दर्शन की रक्षा कर सकते। आप भूल से भी उपेक्षा न करें, सम्यक दर्शन कहीं हाथ से चला न जाए, ऐसे आप सम्यक दर्शन की अब जो अपनी रक्षा करने वाले हो, इनकी यहाँ पर मुख्य रूप से बात की जा रही है। कई पॉइंट्स इसके अंदर अलग अलग प्रकार के आपको आए। आपको 10 विनय भी बताया गया, 3 प्रकार की शुद्धि भी बताई गई, 4 सद्गुणा भी बताई गई, लेकिन हर एक का अपना इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों नक्की हो रहा है, क्यों किसके लिए हो रहा है, ये हमने जिस तरह से अपनी तरफ से सम्यक दर्शन प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन अब आप सम्यक दर्शन को खोना नहीं चाहते, बरोबर बनाए रखना चाहते हो, टिकाए रखना चाहते हो, ये बाजी हाथ से चली ना जाए। सेकंड थिंग, मुझे सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा हुई है कि नहीं, मैं इसको कैसे समझूं, इसका पैरामीटर्स यहाँ पर ये बताया जा रहा है। कई लोगों को मन में इच्छा होती है कि मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया कि नहीं किया, मुझे हो गया कि नहीं हो गया, हो गया तो कैसे पता चलेगा, नहीं हुआ है तो कैसे पता चले, ये इसकी बात आपको यहाँ पर मुख्य रूप से की जा रही है।
ये आप समझ लेंगे तो बहुत बड़ी बात होती जाएगी इसमें। क्योंकि जितने हमने मिथ्यात्व का स्वरूप समझा है, ग्रंथि का स्वरूप समझा है, निबिड़ ग्रंथि के रागद्वेषों का स्वरूप समझा है, कसायों का स्वरूप समझा है, मिथ्यात्व के भेद प्रभेद आपने समझे सीखे हैं। अब उसके बाद आपने यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण करके जो सम्यक दर्शन हमने प्राप्त किया है, अब ये हाथ से खो न जाए साहब, ये बाजी हमारे हाथ से चली न जाए, इसकी हमको इतनी हिफाजत करनी है, इतनी सुरक्षा रखनी है, बहुत बड़ी सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि ये सब किस पर आधारित है साहब? कोई ऐसा तो नहीं है कि हमने लेकर ताले चाबी के अंदर अलमारी में तिजोरी में रख दिया है, ऐसा तो नहीं है। आखिर हमारे भाव परिणाम और विचारों में है, अध्यवसायों में है। हमारे भाव परिणाम कैसे बने हैं, हम किस प्रकार के कैसे भाव परिणाम बना सके हैं, उस पर आधार करता है। अगर यहाँ हमारी थोड़ी सी भी गलती हो गई तो ये बाजी हाथ से चली जाएगी। इस बाजी क्यों चली न जाए हाथ में से, आज हम इसके लिए पहले शायद हमने कुछ विचार किया था, लेकिन फिर भी वापिस आज जो है हम देख लेते हैं कि हमने पहले जो समझा है कि शायद जो है अब इसको 5 प्रकार के दूषण जो है, ये एक डिवीजन इसके अंदर आ रहा है, 5 प्रकार के दूषण। ऐसे 5 दूषण जो हमारे सम्यक दर्शन को वापिस हटा भी देता, निकल भी जाए, आज बाजी हाथ में से चली जाए, तो वो जो है अलग अलग प्रकार के ये 5 दूषण जो आएंगे। अब वो 5 दूषण आपके कौन कौन से होते हैं? या तो आपको शंका आ जाए, कब हमको किसके ऊपर कैसी शंका आ जाए, फिर शंका, और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इन 5 दूषणों के अंदर एक तरफ शंका आ गई, अब दूसरा जो है आकांक्षा बनती है, तीसरे नंबर पर ये जो है अंदर से आपको विचिकित्सा होती जाए, चौथे नंबर पर इसी के अंदर आप जो है मुख्य रूप से मिथ्यामति के गुण वर्णन करने लग जाए, और 5वें नंबर पर और ही आपको एक अलग प्रकार से अन्य मतियों का परिचय वगैरह करके आप उनकी प्रशंसा आदि ज्यादा कर लो। अब ये प्रशंसा के बारे में ज्यादा होता है, थोड़ा सा हमने पहले इसके बारे में बात की हुई है शुरुआत के अंदर। तो आज आपको ये देखना है कि किस तरह से कैसे कैसे ये निमित्त आपके इस सम्यक दर्शन को धक्का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको आक्रमण करने के लिए, तोड़ने के लिए, अब आपने अगर अपने मन में डाउट रखा, सब शंका रखे। आप जानते हैं संसार के अंदर the peoples have 2 type of mentality. Some of the people have positive approach and some of the people always thinking in a negative mindset. वो हमेशा शंका से ही देखेंगे, सब having that type of doubtful nature सब, वो हमेशा किसी के ऊपर शंका से देखते रहे। अब नेचर ही उनका वैसा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप प्रयत्न करके देखिए, वर्षों तक प्रयत्न करके देखिए, the approach and angle, is it possible to change from your own side? अब उसमें क्या होता है, क्लैश होता रहता है। अगर हस्बैंड का नेचर नेगेटिव है तो वाइफ के साथ उसका अप्रोच बिल्कुल गलत रहेगा सब, तो ये डाउट जो है वो बंदर से खा जाती है समझे के लिए। चलो वो तो संसार की बात हुई। यहाँ अगर आपको डाउट आ जाए महावीर स्वामी के बारे में तो क्या करेंगे सर?
एक भाई साहब ने यहाँ तक कह दिया, वो तो लड़ने झगड़ने आ गए, महावीर स्वामी हुए, उसमें प्रूफ क्या है साहब बोलो। ये सब महाराज लोगों ने ये ऑल से बिल्कुल इमेजिनेशनल थिंग जो है खड़ी की है। कोई तो महावीर स्वामी का कोई प्रूफ ही नहीं है सर। अब आप सोचिए 2500 साल पहले महावीर स्वामी हुए, अब उनका प्रूफ क्या लाना सर, कहाँ से लाना, कौन सा प्रूफ लाना। अब उस समाज के अंदर जो है आज की सारी टेक्नोलॉजी तो कोई एडवांस नहीं थी उस समय के अंदर, लेकिन शिल्पी लोगों ने महावीर स्वामी की एज इट इज मूर्ति बनाई है साहब, एज इट इज दे करके उनकी। अभी तो गृहस्थी जीवन में संसारी थे तब की लाइव नेचर की उनकी मूर्ति बनाई। कभी आप राजस्थान में गए हो तो वहां पर नाना दियाना नांदिया ऐसे जो क्षेत्र आते हैं, तीर्थ क्षेत्र है, तो वहां पर उनकी लाइव मूर्ति बनी हुई है। व्हेन ही वाज एज ए प्रिंस, एक अच्छे राजकुमार के रूप में थे, तब वो कैसे थे, ऐसे उनकी मूर्ति बनाई हुई मिल रही है। बाकी तो क्या मिलेगा। लेकिन अब महावीर स्वामी के प्रूफ के लिए जब बात चलती है तो पहले ही लोग यहाँ से डाउटफुल नेचर से शुरू करेंगे, तब क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे, ये समस्या बहुत आती है। ऐसी स्थिति में अगर आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो पहले आपको इस डाउट से बचना है। हाँ, द क्यूरियोसिटी इज टोटली डिफरेंट थिंग। If you have the curious mind, if you have that curiosity nature, so you want to ask some question because you want to know some clarity in that. So if you want some detail, if you want some clear vision, if you want to satisfy your own mind, so there should not be any doubt. You see, doubt is a different thing and the curiosity is totally different thing. अगर आपको शंका का समाधान हो जाता है और आप शांति से उस तत्व को स्वीकार करते हो तो वो गलत नहीं है। हम हमेशा ही रखते हैं, आप देखिए ऑलवेज वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर सेशन। जब एक बात पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, समझाई जाती है, तो किसी का कंसंट्रेशन रहता है, किसी का कंसंट्रेशन नहीं भी रहता है। कई बात समझ में आई, कई बात नहीं समझ में आई, कुछ बातें अधूरी समझ में आ गई, तो यू वांट सम डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए आपको जो है वो शंका नहीं है, वो आपकी क्यूरियोसिटी है कि आप थोड़ा और डिटेल में समझाइए, ऐसा होता है। तो ये यहाँ पर जो है हमको हमारा विजन क्लियर होना चाहिए ना, तो वो डाउट नहीं है। अभी देखो इन्होंने माता जी ने प्रश्न पूछा, भाई शुभ भी तो कर्म है, अशुभ भी तो कर्म है, तो आत्मा के गुण कोई तो ढकता है दोनों, तो फिर ये डिवीजन आपने क्यों किया। बहुत अच्छा प्रश्न था इन्होंने। इसका मतलब ये नहीं कि उनको डाउट है कि कर्म है ही नहीं, कि कर्म शुभ हो ही नहीं सकते, लेकिन जब इनको एक एग्जाम्पल से समझाया कि आपने चश्मा पहना है और वो ट्रांसपेरेंट व्हाइट ग्लास है, उसमें नंबर जोड़े हैं, तो आपकी आंख को हेल्प करके आपको पढ़ा तो देते हैं। अब उसी जगह पर जो है ब्लैक कर्टन रख दिया होता, काला चश्मा रख दिया होता, तो आप कैसे पढ़ते था। तो ये भी आत्मा के अंदर कर्म दोनों प्रकार के, शुभ भी कर्म है, अशुभ भी कर्म है। कर्म कर्म के हिसाब से अपना फल देता ही देता है। शुभ कर्म शुभ के रूप में फल देगा, अशुभ कर्म अशुभ के रूप में फल तो देना ही देना है। ये बात यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है। अब ये जो सम्यक दर्शन है, तो पहली बात आपको सम्यक दर्शन हुआ है, आपने भगीरथ पुरुषार्थ करके ग्रंथि भेद किया है, और करने के बाद आपकी श्रद्धा निष्ठा बनी है, तो प्लीज आप डाउट मत लाइए। देखिए डाउट होने के निमित्त हजारों खड़े होंगे। मोक्ष यहाँ से दिखाई नहीं देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, स्वर्ग नरक यहाँ से दिखाई नहीं देते हैं, लोक परलोक आपको दिखाई नहीं देते हैं, द पास्ट लाइफ एंड प्रीवियस लाइफ ये आपको दिखाई नहीं देते हैं। इन फ्यूचर आपकी आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी, वो कहाँ जाएगी, वो चीजें आज आपको यहाँ बैठे दिखाई नहीं देती है।
कर्म धर्म आपको दिखाई नहीं देता है, आत्मा के ऊपर कर्म लग रहे हैं, कर्म का लेयर ऊपर बन रहा है, क्या दिखाई देगा भाई साहब, क्या दिखाई देगा? आप जब तक कप में दूध है पी रहे वहां तक ग्लास में आपको दूध दिखाई देगा, अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सर। तो ये चीजें जो है, तो माइंड पहले आप पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव मत बनाइए। નથી देखा तू माटे मानવું જ नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता है इसलिए मानना ही नहीं, ये मेंटालिटी आपको निकाल देनी पड़ेगी। तो हम इसीलिए तो प्रयत्न कर रहे हैं। आप गणधरवाद के सेशन में आते हो क्लास में, हम आत्मा नहीं दिखाई देते हुए भी आत्मा कैसे है उसकी सिद्धि हम लॉजिकली कर रहे हैं, बड़े प्रूफ के साथ कर रहे हैं। द्रव्य से किया, गुण से किया, एक द्रव्य के अभाव वाले दूसरे द्रव्य से किया, धर्म से किया, समान धर्म से किया, धर्म के समानता वाले दूसरे धर्मी द्रव्य को मान सकते हो तो फिर आत्मा को क्यों नहीं? ये हमने उसमें से किया है। अब गुण से किया है, गुण की क्रिया से किया है, कर क्या रहे हैं आप? अभी तो खाली प्रूफमेंट्स, एक तरीके से हम आत्मा है इसके प्रूफ तरीके से देख रहे हैं, वो स्टडी उसकी हम कर रहे हैं, तो आपका माइंड क्लियर हो जाना चाहिए, फिर कोई डाउट का स्थान नहीं रहता है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम बना के रखेंगे, ऐसा ही नेचर बनाएंगे, कई लोगों को आप देखिए साहब, कई लोगों को देखिए, मैं तो एक्सपीरियंस वाला हूँ, बरसों से जो देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे नेगेटिव मेंटालिटी वाले लोग आते हैं, बिल्कुल इतनी अपोजिट मेंटालिटी होती है, गुजराती भाषा में जिन्हें कहवाय हाव छत्रीस नो आंकड़ो, बिल्कुल बिल्कुल आप पूरा बोलो तो वो पश्चिम ही बोलेंगे। તમે पूनम को तो ये कहना आज हमारा सच है, मैंने कहा भाई हाँ भाई चलो, अब उनकी हाँ में हाँ भरो और क्लेश कसाय से बचो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में आपको रिस्क फैक्टर ये है कि आपकी श्रद्धा को धक्का लग जाए, उनका तो कुछ भी जाने वाला नहीं। जिसने 10 करोड़ कमाया है और कोहिनूर अपने पास रखा है और वो जंगल में से जाए तो नुकसान किसका है भाई साहब? उसका क्या नुकसान है, आप सोचिए समझे। एक गुजराती कहावत है, कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन आप समझ सकोगे, नागा मानस ने नावू सुने नहीं चौबू सु। अब उसके लिए तो क्या है भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने इतनी मेहनत करके आज एक 10 करोड़ का रत्न उसने कमाया है, उसको चिंता है कि हाँ मैं इसकी कैसे रक्षा करूं। अब जिसके पास है ही नहीं सम्यक दर्शन, वो अपने तरंगों से तुक्के फेंकेगा, आपको बौद्धिक लेवल पर हराने के लिए वो कंपटीशन में आएगा। उनको मात्र अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, अपना अहंकार जो है उनको, और अपनी बुद्धि का जो है चातुर्य दिखाना है, मैं कितना बुद्धिशाली हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, ये दिखाने के लिए वो करते हैं। वास्तव में उनके पास अंदर कोई परिणति नहीं है, आंतरिक निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। इधर देखिए, सम्यक दर्शन ये आंतरिक निष्ठा है, सम्यक दर्शन ये अंतर आत्मा में बनी हुई श्रद्धा है, सम्यक दर्शन ये आत्मा में बना हुआ सद्भाव है, पूज्य भाव है। सम्यक दर्शन ये अंदर आपकी आत्मा में बना हुआ पॉजिटिव अप्रोच है, और बड़ी मुश्किल से हमने प्राप्त किया है, इतना आसान नहीं है साहब। जिनका अंदर मिथ्यात्व पड़ा है, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय कर्म है, उनकी जो है नेगेटिव मेंटालिटी बहुत भारी रहती है, बहुत भारी रहती है, और वर्षों तक नहीं जाती है, और उसी में उनका ईगो होता है। वो समझते हैं कि नहीं मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा नहीं है साहब, ये सब जो है ना, इनके ये मेरे जितने लेवल के होशियार भी नहीं है। अब क्या करना, क्या आप हाँ बोलो भाई साहब, તમે મોટા છો, તમે જ હોશિયાર છો, હું કઈ નથી,
बस इसके सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमने ये देखा है 10 प्रकार के विनय देखे, 10 प्रकार के विनय, वो किसके प्रति विनय है वो आए। लेकिन यहाँ तो क्लेश कसाय से बचने के लिए भी आपको जो है विनय विवेक रख करके, नम्र स्वभाव रख करके निकल जाए। आप ऐसे लोगों के साथ भूल से भी क्लेश कसाय में न उतरे, नुकसान हमारा होने वाला है, उनको उनका कोई नुकसान नहीं है। वो तो उसी नेचर में अपने आप को जो है आसमान में समझते हैं। सब समस्या ये है। तो पहली बात ये है, कल आपको शास्त्र पढ़ने में, कल आपको शास्त्र की बातें समझने में, क्योंकि हम आपने शास्त्र पढ़े नहीं हैं, इसलिए इतनी जल्दी शायद किसी की बातें आपको गले न भी उतरे। लेकिन पॉजिटिव अप्रोच बना करके सोचिए, विचार करिए, चिंतन मनन करिए और बात को बैठाने की कोशिश करिए। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ग्वालियर टैंक के ऊपर सेवंती भाई करके रहते हैं और अभी उनकी एज 86-87 के आसपास है, लेकिन बहुत वर्षों से पढ़े। मैं पढ़ाता था, वो पढ़ते थे, यही सब बातें थी कर्म के सिद्धांत की, और क्लीन स्लेट कोरी पार्टी जैसे थे साहब। लेकिन पढ़ते पढ़ते सीखते समझते, बड़े केमिस्ट थे उस जमाने के, लेकिन सब छोड़कर रात को 10-11 बजे पढ़ने आते। इतना इंटरेस्ट था, इतना इंटरेस्ट था। और रात को 10-11 बजे आते, तब जाकर घंटे 1.5 घंटे बैठकर पढ़ते थे। बस बिल्कुल एक सीढ़ी के पास दरवाजा बंद करके, दरवाजे के पास सीढ़ी के स्ट्रीट लाइट में जो है, जो भी थोड़ा उनको, अब वो बोलते हैं महाराज मैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट हूँ, अब मेरी मैं शॉप बंद करूँ 11 बजे तभी मैं आ सकता हूँ, नहीं तो नहीं आ सकता हूँ। मैंने कहा आइए भाई साहब पढ़िए, मैं पढ़ाता हूँ आप। अब ये बात कब की है? 40 साल पहले की है, 40 ईयर्स पहले की। अब लेकिन वो पढ़ते 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 इतने इतने अच्छे होशियार हो गए, पुस्तक हाथ में नहीं ली, शास्त्र ग्रंथ हाथ में नहीं लिया, लेकिन द्रव्यानु योग के विषय भी पढ़ते इतने एक्सपर्ट हो गए। उसके बाद भी जब उनको मन में विचार आता तब प्रश्न पूछते, 10 बार पूछते, मैं 1000 बार उनको समझाता। अब हमारा साधु जीवन था सब। अब हम तो बिहार करके बेंगलोर गए, चेन्नई गए, कहीं पर भी गए, लेकिन उन्होंने अपनी निष्ठा इतनी बढ़ाई कि उसके बाद में उन्होंने केमिस्ट का बिजनेस ही छोड़ दिया। बस मेरे पास सफिशिएंट है, मैं अपने इन्वेस्ट में अपना गाड़ी चला लूंगा, ये बात में तो 24 घंटे स्टडी में ही लगे रहते। लेकिन कौन सी स्टडी? अब संस्कृत प्राकृत नहीं जानते थे, आगम शास्त्र नहीं पढ़ सके, अपना चिंतन मनन चिंतन मनन करके गुजराती में जेने कहेवाय के मगजનું દહીં કરી નાખે અને એમાંથી વિચારીને જે છે, वो इतने चिंतन मनन करके, इतना पॉजिटिव अप्रोच माइंड था उनका। तो भाई साहब मैं आपको क्या कहूँ कि आज तक तो वो इतने बड़े अच्छे चिंतक बन गए कि कई साधु साथियों को पढ़ाने लगे, जिसने कभी शास्त्र को स्पर्श नहीं किया, लेकिन पढ़ते थे तब इतने अच्छी तरह से पढ़ते थे। और आज उनकी श्रद्धा, आज उनकी निष्ठा आप देखोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। कभी जाकर के मिलना, ग्वालियर टैंक पर ही रहते हैं और वहां पर आज भी 86-87 के आसपास अपना जीवन, लेकिन चिंतन मनन की धारा में 24 घंटे रहते, लिखते भी रहते हैं। कभी रात को नींद नहीं आती, उठ जाते हैं, लिखने लगते हैं, चिंतन मनन करके। कितना बड़ा काम है ये कैसे हुआ था? बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच से। अगर हम ये बना लेते हैं तो करके हम काफी आगे बढ़ सकते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। अब इधर आप देखेंगे तो हमारी एक आकांक्षा जो हो जाती है, कई बार लोगों को क्या होता है, एक मेंटालिटी कुछ अलग प्रकार की होती है
પોતાનું જે છે એ સારું નથી પણ પારકા પાસે છે ઘણું સારું છે। एक गुजराती में बोलता हूँ मैं थोड़ा सा, नहीं नहीं मेरे पास जो है ना वो कुछ भी अच्छा नहीं है, दूसरों के पास जो दिखाई देता है वही अच्छा है। अब एक अप्रोच बन गया, एक माइंड सेट हो गया है साथ। कई लोगों के तो संसार के व्यवहार में ऐसे नेचर से उनका संसार बिगड़ता है। अब जिसके साथ शादी की है वो वाइफ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन दूसरों के तरफ नजर जाती है वो अच्छी लगती है साथ। अपने खुद के बेटे होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं और पराये बेटे उनको अच्छे लगते हैं, तो वो फादर अपने बेटों को हमेशा टोकते रहते हैं, जो एमना छोकरा केटला हारा छे, जो एमना छोकरा केवा सारा छे, अन तारामां तो हाव डोबा कई अक्कल ज नथी। अब ये लैंग्वेज है उनकी, गुजराती लैंग्वेज है। अब ये करके एक परिवार में एक पिता ने अपने 2-4 बेटों के साथ ऐसा एक एंगल अपना कर बिहेवियर किया। आखिर आप नहीं सोचोगे बेटे जो है वो पिता से विरुद्ध हो गए। अब पिता से विरुद्ध हो गए तो हमेशा बाप कोई काम बता दे, कुछ कह दे तो पापा हमको मत बोलिए ना, जो बहुत अच्छे ना उनको बोलिए, जिनके बेटे बहुत अच्छे उनको जाके बोलिए सर। अब हम तो नहीं है वैसे। अब बाप बेटे के अंदर ऐसा क्लैश होता गया था। दूसरों की पत्नी अच्छी दिखाई दे और फिर वो अपनी पत्नी के साथ बिहेवियर बिगाड़े साथ, तो क्या होता है फिर, कैसा होता है ऐसा? भाई कर्म शास्त्र ये कहता है सबको अच्छी पत्नी मिलेगी या सभी पत्नी को अच्छे ही पति मिलेंगे, सबको अपने मन मुताबिक मिलेंगे? भाई साहब कितना पॉसिबल है, जरा ये तो सोचिए। आज सबको सीता चाहिए लेकिन किसी को राम नहीं बनना है। अब रावण बन के सीता लेने जाओगे तो फिर कैसे चलेगा? सीता चाहिए तो पहले खुद भी तो राम बनो, या अगर राम चाहिए तो खुद पहले सीता बनो। ये तो हमको अपनाना ही पड़ेगा। ये मानसिकता अगर हमारी हो जाएगी तो बहुत काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। नहीं तो फिर हम जो है इसी चक्कर में रहेंगे। देखिए आप सीख रहे हैं कर्म की फिलॉसफी, कर्म थ्योरी, जिनको अपने अपने कर्म के अनुसार जो परिवार मिला है, जैसा मिला है, कई जन्म बिगड़ जाए। सब अपने अपने कर्म अच्छे से अच्छे मिल जाए, सब परिवार। विजय भाई ये कहाँ तक पॉसिबल है? ये कितना पॉसिबल है क्या? बहुत मुश्किल लगता है, समझे कि नहीं? तो ये शुभ अशुभ कर्म देखिए और शुभ कर्म के अनुसार आपको क्या मिलता है, कितना मिलता है, अशुभ कर्म के अनुसार आपको क्या मिलता है, कितना मिलता है। आप दोनों में बैलेंस बनाकर समता में रहना सीख जाइए साहब। नहीं तो कोई भी ध्यान रखना, आप कहाँ तक पत्नी का दोष निकालेंगे, पत्नी पति का दोष कहाँ तक निकालेगी साहब? कर्म बांधते जाएंगे, कर्म बढ़ते जाएंगे, कर्म बढ़ेंगे बहुत संसार बढ़ेंगे, कर्म बढ़ेंगे भविष्य के भव बढ़ जाएंगे। क्या फायदा क्या होने वाला है? अब आज तो जिसके साथ शादी हो गई है उसी के साथ तो जीवन बिताना है। आज जो संतान आपके पास है उसी के साथ तो जीवन बिताना है। पराये दूसरों के बाहर के अच्छे देखकर अपने घर में क्यों आग लगाना चाहिए? अपने घर में क्यों हमको जो है वातावरण बिगाड़ना चाहिए? ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। महावीर स्वामी ऐसा नहीं कह रहे कि आपको 100% जो है शुद्ध ब्रह्मचर्य ही पालना चाहिए, महावीर स्वामी नहीं कह रहे हैं। लेकिन महावीर स्वामी इतना तो जरूर कह रहे हैं कि स्वदारा संतोष व्रत। आप अपनी पत्नी में ही संतोष मानिए। स्व पत्नी के सिवाय जगत की सभी स्त्रियां मेरे लिए माँ, बहन, बेटी समान है। ये हमारा चौथा व्रत बनता है श्रावक के लिए। आपको जितने दिन ब्रह्मचर्य पालना है पालिए, नहीं पलता है मत पालिए।
लेकिन आप स्व पत्नी के सिवाय दूसरे किसी पर अपनी दृष्टि नहीं बिगाड़ेंगे, अपनी नजर खराब नहीं करेंगे, फिर दूसरों को अच्छे देखकर घर में आकर पत्नी को कोसने लग जाओ, ये भी गलती नहीं करना है। ये क्लेश कसाय के संसार बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं। अब ये रागद्वेष का संसार है, राग भी एक सरीखा इतने वर्षों तक नहीं टिकता है साहब। जब शादी नहीं हुई थी तब तक आपको पत्नी बहुत अच्छी लगती थी, अब अच्छी नहीं लगती है तो ये राग बदल गया, द्वेष में आ गया। पत्नी को जो है पति बहुत अच्छा लगता था, अब वो कहती है कि नहीं नहीं ये तो ऐसा है वैसा है। अब आप पहले दोस्तों के दोष दुर्गुण देखना ही बंद कर लो, कोई कैसा है कोई कैसा है, मैं कैसा हूं इतना ही देखना शुरू करिए। अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सब। ये हमारे लिए और ज्यादा कर्म का संसार बढ़ाने का तरीका हो जाता है। क्यों फिजूल में भव बिगाड़ना, क्यों फिजूल में भव बढ़ाना, बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। जो मेरे कर्मानुसार है वो जो है वो सही है, जो है वो जैसा है वो सही है। मुझे कुछ भी नहीं बिगाड़ना है, कोई कर्म का संसार बिगाड़ना है। अब जो कर्मानुसार मिला उसको निभाओ, क्या लायक नहीं। आपको जो मिला है जैसा मिला है उसको निभाने की कोशिश करना है बस, हमको बिगाड़ना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं बिगाड़ना है। अब अपने अपने कर्म का संसार, कर्म के संजोगों का संसार मिलता है, क्यों जाकर के हम बुराई करें। एक पति बाहर जाकर अपनी पत्नी की बुराई करे, एक पत्नी बाहर जाकर अपने पति की बुराई करे, एक बाप जाकर अपने बेटे बेटी की बुराई करे, एक बेटा बेटी बाहर जाकर अपने बाप की बुराई करे। ये गलत तरीका है, भूल से मत करिए। सबको अपने अपने कर्म संजोग से मिला है। अब पुराने कर्मों के योग संयोग से वर्तमान परिस्थिति है, अब उसको इस तरह से निभाइए कि भविष्य के जन्मों में वापिस ये संबंध न बन जाए। आखिर भविष्य में जन्म तो लेना ही लेना, पति को भी जाकर जन्म लेना है, पत्नी को भी जाकर जन्म लेना है, बाप को भी जाकर जन्म लेना है, बेटे को भी जाकर जन्म लेना है। अब वहां पे जाकर के दूसरे जन्मों में फिर टकराएंगे, फिर क्लेश कसाय बढ़ेगा, फिर जिंदगी बिगाड़ेंगे। इसके बजाय आज जो है जैसा है अपनी तरफ से संभाल लो। हमारे यहाँ इंडियन कल्चर के अंदर तो साफ शब्द है, पति देवो भव। हमारे यहाँ तो साफ शब्दों में है कि नहीं साहब, जो पति है जैसा है वो देवता है बस, क्या लाएंगे नहीं। अब कहाँ जाएंगे आप, पूरी दुनिया में कौवे तो सब जगह काले ही होते हैं, पूरी दुनिया में चले जाओ सब जगह पर कौवे काले होते हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिए, कोई विचार मत करिए, क्लेश कसाय का संसार हमको बढ़ाना नहीं है। आकांक्षा क्या है, पराये धर्म को देखकर पराया धर्म अच्छा लगता है, मैं जिस धर्म में जन्मा हूं वो मेरा धर्म मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ना ना तो लोग को बहुत सारा वैसे नहीं, ये तो बहुत अच्छे और ये इनका धर्म बहुत अच्छा है। आपको ऐसी कोई आकांक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये मैं जो कह रहा हूँ ये तो आपको टालने की ये बात है, आपको शंका भी रोकनी है, आशा आकांक्षा भी रोकनी है। पराये धर्म की इच्छा मत करिए आप, क्या लायक नहीं, ये हमको सोचना है। अब यहाँ पर जो है, अब ये तीसरे नंबर की जो आती है इसका नाम दिया है विचिकित्सा। मैं खुद जो धर्म कर रहा हूँ उसी में आपको डाउट आ रहा है। मैं सामायिक कर रहा हूँ, अब इसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं पूजा करता हूँ, इसका कोई फल मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे मैं माला जप करता हूँ, इसका कोई फल मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे मैं जो है वंदना करता हूँ, गुरु वंदना करता हूँ, इसका क्या फल मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई साहब आप हमेशा जो भी करो वो छोटे बच्चे की तरह चॉकलेट देख करके आप करते जाओ, चॉकलेट देख करके करते जाओ, ऐसा नेचर नहीं बनाना है। आया ख्याल में आपको, एक बार ये बात स्पष्ट हो गई
एक बार बात स्पष्ट हो गई कि ये वंदना आपके नीच गोत्र कर्म का क्षय करने का साधन माध्यम है। मैं आपको सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, विजय भाई जरा एक नाम लिख के रखना आप। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 29th चैप्टर एक अध्ययन है, उसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन। माता जी लिखिए, आप नाम लिखो। 29वां अध्ययन है, चैप्टर जिसको बोलते हैं, उसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन। अब इसका ट्रांसलेशन मिलता है तो वो पढ़ने पर ये जो प्रश्न यहाँ का आकांक्षा विचिकित्सा का प्रश्न ही आपका सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वहां पर महावीर स्वामी को हर छोटी छोटी बात के अंदर पूछा गया, हे भगवान हम बंधन करते इसका क्या लाभ होता है, हे भगवान हम उपवास करते इसका क्या फल मिलता है, हे भगवान हम पूजा करते इसका क्या फल होता है, हे भगवान हम कावसक करते इसका क्या फल मिलता है। ऐसे 73 प्रश्न है। 73 प्रश्नों के अंदर बस एक ही एंगल से सब में पूछा गया है कि भगवान हमको इससे क्या मिलता है, इससे क्या मिलता है। तो ये जो है एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक मन को संतोष हो जाए, ऐसे उत्तर महावीर स्वामी दे रहे, बिल्कुल ऐसे उत्तर, सही उत्तर दे रहे एक एक बात में। और सभी 73 में आप उत्तर देखेंगे, इससे आपका यह कर्म क्षय होता है, इससे आपका यह कर्म प्रमाण में इतना घटता है, क्षयोपशम बढ़ता है, इसके आराधक आत्मा को ये लाभ मिलता है। आप पूछिए भगवान मैं प्रतिक्रमण करूं तो क्या लाभ होता है। आप प्रश्न पूछेंगे मैं 24 सत्तो 24 तीर्थंकर भगवान के स्तुति स्तवना करूं तो मुझे क्या लाभ होता है। आप ये पूछेंगे कि मैं उनोदरी का पचकान करूं तो मुझे क्या लाभ होता है। ये सारे प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको बराबर उत्तर मिलेगा। आप ये पूछिए विजय भाई मैं स्वाध्याय करूं तो क्या लाभ मिलता है, मैं वाचना ग्रहण करूं तो मुझे क्या लाभ मिलता है, रचना करूं तो मुझे क्या लाभ। और एक चीज के लिए इतने सुंदर जवाब है, ऐसा क्या लायक नहीं, इतने सुंदर जवाब है कि आपको मैं क्या बताऊं। अभी इन्होंने लिखा है नरेंद्र जी बोरा ने कि इनके पास में हिंदी ट्रांसलेशन में अवेलेबल है, तो नरेंद्र जी आप सबको जो है एक स्कैन करके भेज दो और सब लोग उसमें से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, समझे कि नहीं। वैसे भी आपको ओरिजिनल टेक्स्ट तो ये भी पढ़ने से कोई समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए ये जो है अगर आप ट्रांसलेशन में हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारे डाउट निकल जाते हैं, फिर बाद में आपको इनका अच्छा और उनका अच्छा, इनका अच्छा है। कई बार लोग क्या करते हैं, और ये देखो ना कितनी अच्छी नमाज पढ़ते हैं साहब, हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो भी कैसी शांति से अपनी नमाज पढ़ लेते हैं। कि इन सब बातों में मत जाइए, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आपको जो है ये बहुत मुश्किल हो जाता है, विचिकित्सा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर। तो इनके अंदर हमारा भी मन जो है डाउटफुल बना रहता है। मैं अब देखिए धर्म तो आप कोई भी धर्म ले लेंगे तो धर्म की अपनी क्रिया तो अनिवार्य है ही। किसी भी धर्म में जाओगे, हमारे यहाँ जैन धर्म में सामायिक है, प्रतिक्रमण है, औषध है, व्रत है, नियम है, पचखान है, तप है, तपस्या है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और इन सब के पीछे कर्म क्षय का लाभ है। ये महावीर स्वामी ऐसा नहीं बता रहे कि हाँ आपने ये किया देवलोक मिल जाएगा, ये किया आपको इतना सुख मिल जाएगा, ये किया आपको इतनी संपत्ति मिल जाएगी। ऐसा भगवान कहीं पर भी उत्तर नहीं दे रहे। हाँ जी, आप जो इलाबेन जी बता रहे हैं उत्तरा जैनानी, ये आप उत्तराधीन सूत्र है इनके पास, तो बहुत अच्छा है। इसमें आपको काफी डिटेल में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कभी सामायिक लेके पढ़ो, सामायिक में स्वाध्याय के तरीके से पढ़िए,
सामायिक के अंदर पढ़ने से क्या है, बहुत अच्छी डिसिप्लिन आ जाती है। अब आगम है तो ऐसे बिस्तर पर सोते सोते या ऐसे खाते पीते ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। एंड द लेडीज दोस हु आर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल दे शुड नॉट टच एंड दे शुड नॉट रीड इट। ये भी हमारा एक रिस्पेक्ट रखना है, हमको पूरे विवेक से पढ़ना है साहब, तो ही हमारे लिए लाभकारी है। नहीं तो क्यों निरर्थक आशा ना करो, क्यों दोष में पढ़ो, क्योंकि वो भी ज्ञानाभरणीय कर्म बंधा देती है साहब। मैं तो सबको कहता हूँ, आप देखिए अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड में है तो आप क्लास में भी मत बैठिए, और यूट्यूब पर तो अवेलेबल है, आप 3-4 दिन के बाद ही वापस स्टडी कर लो, क्या फर्क पड़ जाता है। ये जो है शास्त्र की क्लासें चल रही है, आप आगम के तत्व पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझे कि नहीं, तो हमको ऐसा थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, खुद ही समझ करके छोड़ दीजिए सर। कोई सामने बैठना ही नहीं, आना ही नहीं, आप YouTube के अंदर सब अवेलेबल है, 3-4 दिन बाद में पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, क्यों हमको ऐसी आशा ना करनी है सर। ये सारी बातें आज बहुत काम की है, और ये भी चिकित्सा जो है ये हमारा नेचर कई बार बन जाता है, तो डाउटफुल नेचर में ऐसे आशात्मक दोष लगते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और भी दूसरे 2-3 है वो मैं बताता हूँ, लेकिन अभी क्या है वो समय पास चल रहा है बहुत। आप पूछिए सर, जिसको जो प्रश्न पूछना है तो जरूर से पूछिए, कोशिश करिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। साहब अभी कोई हाथ ऊपर हुए नहीं है, लेकिन बहुत दिन के बाद विजय भाई को देखा है, तो मैं विजय भाई को निवेदन करूंगा वो कुछ पूछे, उनका आवाज भी सुनेंगे हम। मैं कोशिश करूंगा मत्थड़ वंदा में महर्षि साहब जी। ये शंका और आपने बताया शंका जो एक इनिशियल स्टेज में होती है, जो कि हमको गाइडेंस स्वरूप भी देती है, लेकिन नेचर न बन जाए इसका हमें ख्याल रखना है। तो ये प्रैक्टिकल दृष्टि से जबकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी भी धर्म का, तो एक शंका नेचुरली आती है, तो इसको हम प्रैक्टिकल दृष्टि से कैसे गाइडेंस हमारी मानसिक उससे दे, ताकि नेचर न बन जाए लेकिन जो फायदा है वो भी मिले। मैंने आपको क्या कहा है पहले ही क्लियर किया था, बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है। क्यूरियोसिटी, ये शंका जो है इस प्रकार की नहीं है, नेगेटिव अप्रोच की शंका जो है वो जरूर है, इसको हम नहीं कहते हैं। तो आप जरूर आपकी क्यूरियोसिटी को संतोषने के लिए 10 बार पूछिए, बट दैट इज ड्यू टू योर क्यूरियोसिटी, नॉट ऑफ द डाउटफुल नेचर। बस इतना ही कहना है मुझे, लेकिन वो नेचर मत बना लीजिए, वो बहुत अच्छा है। जी महाराज साहब जी। मीना बेन आपका प्रश्न नेक्स्ट। साहिब जी मत्थे मंदामी साहिब जी, ये नेट पर ऑनलाइन पर अब अगर हम पढ़ते हैं तो हमको संवर लेके बैठने का, और बुक्स नहीं है तो सब ऑनलाइन में पढ़ती हूँ पर सारा दिन जब भी टाइम मिलता है। तो जब आपको आपके हिसाब से जब घर में सामायिक तो करोगे कि नहीं, तब आप ले लेना सामायिक लेकर के पढ़ना। ऑनलाइन जब आप पढ़ते हो तब आप इसी तरह से पढ़िए, कोई हरकत नहीं है, लेकिन बाकी का टाइम भी तो रहता है ना आपके। ऑनलाइन कितना पढ़ोगे, 1-2 घंटे पढ़ोगे, बाकी के टाइम अपने व्रत वृत्ति पचकान सामायिक ये भी तो आवश्यक है, साथ में करना ही है। तो ऑनलाइन पढ़ने के टाइम कुछ नहीं कर सकते, संवर के कुछ पढ़ने के टाइम पढ़िए, बाद में सामायिक कर लेना। ठीक है, ओके। हाँ जी, अशोक जी शाह। मत्ते मंदामी महाराज साहब, मैंने महाप्रज्ञा जी की बुक पढ़ी थी, महावीर जी की जो जीवन कथा। तो मुझे अभी 3-4 दिन से जब से मैं ये गणधरवाद किया है, तब से मुझे ये लगता है कि महावीर भगवान ने तो आत्मा कायोत्सर्ग किया,
तो शरीर और आत्मा को अलग करके उन्होंने जो भी सहन करना है, तो वो दृष्टा भाव होके शरीर पे जो भी क्रियाएं हुई, जो भी उनको उपसर्ग आए, तो वो सब सहन समता से कर सके, क्योंकि उन्होंने शरीर को आत्मा से अलग कर दिया था। और ये हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी हम लोगों से भी हो जाता है उसका थोड़ा, तो वो तो अनुभवी है, वो उससे एकदम आपका दृढ़ निश्चय बन जाता है कि आत्मा आत्मा और शरीर अलग है और आत्मा तो है ही। तो वो पॉइंट भी महावीर भगवान ने बताया ही है। तो प्रश्न ही मुझे समझ में नहीं आया, क्या पूछना चाहते हैं? यही कि शरीर और ये जो हम कायोत्सर्ग करते हैं, तो हम आत्मा और शरीर अलग कर सकते हैं, तो वो अनुभव हो जाता है। तो अनुभव होने से हमारा एकदम निश्चय हो जाता है कि आत्मा है ही। है ना, आपको हो गया तो अच्छी बात है, आपको अनुभव हो गया है तो बहुत खुशी की बात है। अब आप इसमें आपका मुझे प्रश्न अभी तक भी ख्याल नहीं आया कि प्रश्न क्या हुआ इसमें। मीन्स हम जो भी प्रभु महावीर प्रभु की जो क्वेश्चन गौतम स्वामी ने और इंद्रभूति ने जो क्वेश्चन पूछे और उन्होंने जो बताया, तो वो भी एक प्रूफ ही है जो आपने शब्दों के द्वारा कि उनकी वाणी ने ये कहा। पर उन्होंने ये भी आप पहले दिन की बात है, महावीर स्वामी को इधर फर्स्ट टाइम केवल ज्ञान हुआ है और फर्स्ट टाइम ये सभी ब्राह्मण पंडित आए हैं सामने। फर्स्ट टाइम का सवाल है, अभी कोई किसी ने किसी को देखा नहीं है, कोई किसी को जानता भी नहीं है। और जब महावीर स्वामी 12.5 बरस अपनी साधना में मौन थे, वो अपनी साधना करके कर्म क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करके आए। What is she trying to ask? और इधर जो है भगवान का समूह शरण प्रदान देशना दी, और इधर से जो है सोमिल ब्राह्मण ने आयोजित किए यज्ञ के अंदर ये इंद्र बुद्धि, अग्नि बुद्धि, वायु बुद्धि आदि पंडित आए। अब उनके लोग वो वेद वेदांत सब पढ़े हुए थे, वो हिंदू ब्राह्मण थे, दे वर नॉट जैन। अब उनको अपने हिसाब से अपनी स्टडी में उनको वेद वेदांतों के पढ़ने पर अलग अर्थ विपरीत बैठ गए, उनके डाउट्स बन गए। अब वो डाउट्स में उनके अंदर उसकी एक डिसीजन भी हो गया, आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, लोक परलोक नहीं है, कर्म धर्म नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है। अब ये उनके डाउट के कारण उन्होंने डिसीजन बना लिया और वो अपनी उसी बुद्धि से चल रहे हैं। अब गौतम स्वामी की एज हो गई है 50 इयर्स की, और ऐसी परिस्थिति के अंदर भी अब वो जब महावीर के सामने समोसन में आए हैं, तब वो क्या करेंगे? अब वो भगवान के पास में आए हैं तो अपना डाउट्स पूछेंगे कि नहीं? अब वो भी तो बड़े होशियार विद्वान हैं और उनके अपने वेद वाक्यों से उनको मीनिंग गलत बैठ गए, तो महावीर स्वामी ने क्लैरिफिकेशन काफी अच्छा दिया और सब प्रूफ दे करके उनको जो है कन्विंस किया है। और कन्विंस करके जब उनको समझाया है और समझा करके वो कन्विंस हुए, तब उनको सम्यक दर्शन हुआ, तब उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली। महावीर स्वामी जब मेडिटेशन करते थे तब वो अपना एक मेडिटेशन करते समय काया और आत्मा का, शरीर और आत्मा का भेद अपनी तरफ से कर लेते थे। इतना बड़ा एंगल उन्होंने बना लिया, वो आज हम तो नहीं बना सके इतना। शरीर का सर्वथा विस्मरण करके आत्मा को
बिल्कुल अलग करके हम देख सके, वैसा विजन एक एंगल हमारा बना नहीं है, विजन तैयार नहीं हुआ है हमारा अभी तक। महावीर स्वामी उस लेवल पर पहुंच गए थे, 12.5 बरस उन्होंने मेहनत की, उनकी स्टडी चली, उनको अभ्यास करते करते सब कुछ क्या लाए। तो ये नहीं है कि उनको सब अपने आप सहन हो गया और अपने आप, उनको भी क्षमता रखनी पड़ी है, उपसर्ग सहन करने पड़े हैं, तपस्या करनी पड़ी है, पचकान लेने पड़े हैं, उपवास करने पड़े। ऐसे नहीं कि नींद में उपवास हो गया, ऐसी धारणा मत रखिए आप। करते करते ही होता है ना आखिर। तो वो भी तो छलमस्त थे, उनके भी कर्म थे, उनको अपने कर्म क्षय करने पड़े, तब जा करके हुआ है। साहब नेक्स्ट क्वेश्चन बिपिन भाई। हाँ जी, आप म्यूट में हैं बिपिन भाई। बिपिन भाई म्यूट में छो। सॉरी मथेल वंदमी साहब जी आपने बताया आकांक्षा का एक आपने इच्छा के रूप में उसको समझना चाहिए, या फिर दूसरे के पास जो चीज है और वो चीज मेरे पास भी है लेकिन मेरी चीज उससे अच्छी नहीं है, ऐसे रूप में समझना चाहिए। विद्यात्व में आपको ले जाएगा, ख्याल है। जब आपने बरोबर ध्यान नहीं दिया और सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी अगर आप आकांक्षा करते रहे तो ये आपके सम्यक दर्शन को घटा देगा, मिथ्यात्व आ जाएगा और ये दोष आपके ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए आपको ये कहा है कि ऐसी आकांक्षा किसी को देखकर उनके धर्मों की वैसे प्रशंसा करके आप करने लग जाओ तो क्या होगा कल। तो आपको बचना है, आकांक्षा से बचना है। ये जो भी आपके सामने आए हैं ये आपको दिखने के साथ नहीं करनी है, तो आपको बचने की जरूरत है। नहीं तो फिर ये तो होता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा रोज। अपना नेचर चेंज हो जाएगा तो फायदा है, नहीं तो नहीं है। ठीक है सर। साहब और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं एक जरा अपने आप से कुछ बोलना चाहता हूँ कि अभी ये जो हम सीख रहे हैं तब से मुझे समझ में आया है कि श्रद्धा बहुत दूर की बात है, बहुत डेप्थ वाली बात है। हमें शायद विश्वास होता है लेकिन श्रद्धा तक हम पहुंचने जाएंगे तो हमें बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी, निष्ठा और श्रद्धा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे पास इसके लिए स्टेप वही है, सीढ़ी वही है, बस आप फर्स्ट स्टेप पर खड़े हो तो विश्वास है। आप सेकंड स्टेप पर आ जाओगे, निष्ठा बन जाएगी। थर्ड स्टेप पर आ जाओगे और आपकी दृढ़ता बढ़ जाएगी। फोर्थ स्टेप पर आओगे, आपकी दृढ़ता हो जाएगी। लेकिन आप उसको इम्पॉसिबल मत समझिए ना, मतलब और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। बरोबर। तो आप अगर मान लो कि फर्स्ट स्टेप में विश्वास भी आया है ना, बड़ी बात है। जब विश्वास आ गया है तो एक कदम और, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो आप उनको जो है विश्वास में से ही तो आगे बढ़ेंगे ना, नहीं तो कैसे होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर अभी आपने जो है ग्लास के अंदर दूध में शक्कर डाली है लेकिन वो नीचे बैठ गई है, नीचे पड़ी है। अब आप उसको चम्मच से हिलाओ या एक ग्लास से दूसरे ग्लास में हिलाओ, लेकिन कुछ तो करोगे ताकि वो मेल्ट हो जाए बस। तो पहले तो विश्वास आना ही चाहिए। देव, गुरु, धर्म, तत्व सबके ऊपर आपका विश्वास बरोबर बनना और बढ़ना चाहिए। अब सेकंड स्टेप आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? आज के पंचम काल के कलयुग में भी निषेध नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति सुलभ है, पॉसिबल है, कोई ना कहने की जरूर नहीं है। तो ये हम समझ सकते हैं, जब है पॉसिबल तो क्यों नहीं चांस लेना। नहीं, बराबर है महाराज सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आभास था कि मुझे श्रद्धा हो गई है, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये शायद कच्चा है, अभी विश्वास है। जो भी थोड़ी थोड़ी शंकाएं आती है या क्यूरियोसिटी आप जो भी बताए
उसके लिए और मेहनत और उसके लिए और खोज करना जरूरी है कि वो संशोधन करके वो निकाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल सही लिए बात है। उसके लिए मुझे एक साधन मिल गया है, वो है समर्पण भाव। मुझे लगता है कि बहुत वो थोड़ा समर्पण भाव से अगर हम चलते हैं तो कई शंकाएं अपने आप थोड़े थोड़े करके कम होती जाती है और निकल जाती है। बहुत अच्छा है। यू आर 100% परफेक्ट एंड राइट। ये जरूरी है। कई बार क्या होता है, पहले ही समर्पण भाव आ जाता तो आगे का रास्ता क्लियर होता है। और कई बार क्या होता है कि पहले से समर्पण भाव नहीं भी आ जाए, मान लो पहले रिस्पेक्ट ही आया, विश्वास ही आया, थोड़ा बहुत ही आया, आगे चल करके समर्पण आएगा। अभी आप सुन लीजिए, गंधर्वाद में आपने क्या सुना, क्या समझा है? इंद्र बुद्धि, अग्नि बुद्धि, वायु बुद्धि आदि जो आए, पहले तो द्वेष बुद्धि से आए थे, वो तो लड़ने झगड़ने के लिए आए थे। और वो तो इंद्र बुद्धि ने तो मानसिकता बनाई है कि ये कौन सर्वज्ञ आया, मैं इनको हरा करके मैं सर्वज्ञ हूँ, आई विल प्रूव इट माई सेल्फ। वो तो ये विचार लेकर के आए थे। लेकिन पहले तो समर्पण नहीं था। अब जैसे जैसे महावीर समझाते गए और इंद्र बुद्धि के मन की सारी शंकाओं का निरस्त हो गया। अब उनका सम्यक दर्शन, उनकी श्रद्धा निष्ठा इतनी बढ़ गई, अब उन्होंने समर्पण ही कर दिया। तब जाकर के भगवान को विनती की, हे भगवान, अब मैं आपका दासत्व स्वीकारने के लिए तैयार हूं। आप मुझे आपका संयम दीजिए, मैं आपका दास बन जाता हूँ। अब आप सोचिए, इतने अहंकारों से भरकर जो आए थे और वो एकाएक समर्पित हो जाए और एकाएक समर्पण कर दे और दीक्षा ले ले, तो कितनी बड़ी बात है। हमारे पास क्या है कि नम्रता, विनय, विवेक आदि के गुण जब नहीं आते हैं, क्योंकि द माइंड इज रैशनल माइंड, इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा लॉजिकल और रैशनल बन जाता है, वो हमको समर्पण करने नहीं देता है। और जब समर्पण नहीं होते हैं तो हमेशा हमारा ईगो अंदर बना रहता है, वो ईगो हमको जो है आगे नहीं चलने देता है। ये तकलीफ हो जाती है, समझे? और कोई कारण नहीं, कोई जी कारण सर। नहीं है। लेकिन समर्पण पहले आ जाए, वो व्यक्ति बाजी जीत जाए, बहुत अच्छी तरह से जीत। जी सर, रसीला बेन का शायद क्वेश्चन था। रसीला बेन, आपका कोई क्वेश्चन है? सर जी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सर जी कल आज ही रात को कल्याण भूमि की स्पर्शना करने जा रहे, तो बस आशीर्वाद बरसा कि भावपूर्वक यात्रा हो जाए। अभी वो आप अलग कर सकते थे ना, यहाँ पर क्यों? आपका वही मैं सोच रही थी। पर्सनल विषय है तो वो अलग। जी जी बोलो विजय भाई, तू क्या? साहब जी, ये जो जनक भाई ने बताया और ये शंका वाली बात और नेचर की और जो श्रद्धा और निष्ठा की बात हुई, तो अगर ये श्रद्धा और निष्ठा कोई और असम्यक दर्शन में बैठ जाए तो फिर वापस ग्रंथि भेद करना होगा या वापस वो उल्टा हो जाएगा ना? 1000 बार करना पड़ता है ग्रंथि भेद। तो ऐसा तो बार बार कितनी बार आप करते जाओगे? फिर जब तक आपका चरम यथा प्रवृत्तिकरण नहीं होगा, वहां तक असंख्य बार आपको यथा प्रवृत्तिकरण करना पड़ता है। हाँ, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मान लो सम्यक तो चला भी गया, फिर उसमें बार बार 1000 बार नहीं होगा। ख्याल आया? फिर बार बार नहीं होने वाला है। लेकिन एक बार अगर आपका नेचर वैसा है, मैं भी देख रहा हूँ, और मुझे भी आज 72 हो गए हैं भाई साहब, मैं नेचर देख रहा हूँ, ऐसी नेगेटिव मेंटालिटी वाले हैं लोग, उनका अपोजिट नेचर चलता है, तो आप कैसे मैच करो उनके साथ? बस हाथ जोड़ करके मिच्छामि दुक्कडम बोल करके टाइम पास करने के साथ सिवाय हमारे पास विकल्प नहीं होता है भाई साहब। क्या करेंगे? कोई रास्ता नहीं। लेकिन अब उस नेचर में हमको रहना नहीं है ना, नहीं तो हमारे साथ हमेशा क्लेश होगा, फिर क्लेश का साय बढ़ जाएगा। सम्यक दृष्टि का तो 10 प्रकार का विनय धर्म है, तो हमको पहले उसमें से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा।
जी महाराज। इसलिए मैंने आपको जो कहा है, आपके पास भी होगा, तो उत्तरादेश सूत्र का 29th चैप्टर 29वां अध्याय, नाम ही दिया है सम्यक व पराक्रम अध्याय। ये पढ़ने की मेहनत करेंगे, आप उसके मीनिंग समझेंगे तो इतने डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं कि आकांक्षा विचिकित्सा कुछ भी नहीं रहता है। विचिकित्सा में आपको अपनी धर्म क्रिया आराधना करने का क्या रिजल्ट आता है अवश्य मिलता है। जी महाराज, बस बात इतनी है। जरूर करेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो संवतावणं, हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सोलिभद्रात्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साभ मंगलम, केवले पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पंडितो धम्मो। चत्तारि शरणं भवजामि, हरिहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवले पंडितं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयति शासनं। धर्मलाल बहुत बहुत साहब जी, सुख शांति महाराज साहब, आपके का विमोचन अच्छा गया।